हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो देखते हैं, चलिए आज मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। आज 29 ऑफ नवंबर था। सो ट्रेड देख लेते हैं कहाँ पे लिया था और रीज़न क्या थे। सो आज मार्केट ने बहुत मोमेंटम दिया बड़ा। ये अराउंड मोमेंटम दिया इसने, लो से लेकर हाई तक इसने अराउंड 614 का मोमेंटम दिया है बैंक निफ्टी ने। तो एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि एग्जैक्ट मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था और कहाँ पे एग्जिट किया था। सो ये हमारा चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हाईएस्ट बनाया है ये, और नीचे साइड में ये दो मेजर लेवल्स थे। मैंने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया था। सो यहाँ पे ये दोनों मेजर लेवल थे और नीचे के साइड में कल इस लेवल पे इसने क्लोजिंग दी थी। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, आज गैप अप ओपन होता है। अराउंड इसने गैप अप ओपन दिया था, 100 पॉइंट्स का गैप अप ओपन दिया था। सो मैंने पहला ट्रेड जो लिया था अराउंड इस लेवल के आसपास, हाँ, जैसे ही गैप अप ओपन हुआ था और नीचे के साइड में आने लगा था तो मैंने एक कॉल शॉर्ट किया था ऊपर के साइड से, क्योंकि अच्छा खासा गैप अप था और मार्केट कई दिन से अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे ही ऊपर जा रहा था। ये अगर बड़ा कैंडल ग्रीन बना रहा था उसके बाद ये रिवर्स आ जा रहा था तुरंत। सो मैंने यहाँ पर एक लिया था ट्रेड, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था 44,100 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था। उसके बाद वो तुरंत ही, अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखेंगे, 1 सेकेंड मैं लगा देता हूँ, ये प्रीमियम का चार्ट है 44,100 का, 44,100 इसका मैंने कॉल शॉर्ट किया था यहाँ पर। और इसमें आप देखेंगे मोमेंटम आया ही नहीं। जैसे ही यहाँ पर जरा सा भी अगर थोड़ा सा भी अगर ग्रीन कैंडल बन रहा था या ऊपर के साइड में मार्केट कोशिश कर रहा था जाने का, तो प्रीमियम्स तुरंत ऊपर की ओर चलने लग रहे थे। सो ये मोमेंटम की वजह से मैंने इसको अराउंड ब्रेक इवन पे ही इसको क्लोज कर दिया था। सो इसमें मुझे लॉस नहीं हुआ, अराउंड ब्रेक इवन पे ही मैंने क्लोज किया। फिर उसके बाद अनदर ट्रेड लिया था इस लेवल के आसपास, जब ये ग्रीन कैंडल इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल के आसपास का, और उसके बाद दो रेड कैंडल से तुरंत ही रिवर्स आ गया। अगर आप देखेंगे कैंडल, ग्रीन कैंडल उतनी ही बड़े दो रेड कैंडल से तुरंत ही वो रिवर्स कर गया था मार्केट। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे पिन बार और प्रीमियम चार्ट में पिन बार्स बन रहे थे। यहाँ पे एक जो शॉर्ट किया था उसको भी मैंने ब्रेक इवन पे ही क्रॉस कट कर दिया था ट्रेड को। और फिर एक अनदर यहाँ पे लिया था। उसके बाद से मैंने ये प्लान किया था कि अब वो ट्रेड का ये रहेगा कि एग्रेसिव नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बार मोमेंटम आ चुका है मार्केट में। सो ये हाईएस्ट बना के जा रहा था। एक बार मैंने यहाँ पे लिया था। इसका रीज़न क्या था कि ये आप देखेंगे तो ये वही लेवल था जहां से मार्केट पिछली बार बहुत तेजी से नीचे गिरा था। सो एक बार मैंने लास्ट ट्रेड लिया था इस लेवल के आसपास, इस लेवल पे, जब ये बीरिश इंगल्फिंग कैंडल बना था ये कैंडल। सो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट तुरंत ही रिवर्स करने लगा था। इसको भी अराउंड ब्रेक इवन पे मैंने क्रॉस कर दिया था। सो आज 3 ट्रेड लिए थे। फर्स्ट यहाँ पे लिया था जो कि ऊपर जाने लगा तो कट किया, और यहाँ पे एक ट्रेड लिया था वो भी जैसे ही ऊपर क्लोज करने लगा तुरंत कट कर दिया। सो मैंने इस लेवल पे आसपास 2 बार यहाँ टेस्ट किया था मार्केट को। अगर ये हमारे डायरेक्शन में जाता है तो मैं इसको कंटिन्यू होल्ड करूंगा, अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी ऊपर के साइड में मोमेंटम देने लगेगा तो मैं उसे एट कॉस्ट पे निकाल दूंगा। सो मैंने ये दोनों का एट कॉस्ट पे निकाला और इसको भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था। सो ये 3 ट्रेड मैंने ट्राई किए थे, टेस्ट किए थे, क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं थी। सो इसलिए मैंने ज़्यादा एग्रेसिव ना होते हुए 3 बार ट्रेड किया था। और जैसे ही वो ब्रेक इवन के आसपास हो गया, मैंने अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके ब्रेक इवन के आसपास लगा लिया था। और इसमें तीनों में ब्रेक इवन के आसपास निकल गए थे ट्रेलिंग एसएल के साथ। और कोई खास उसके बाद से ट्रेड लिया नहीं मैंने। मार्केट को आप देखेंगे तो कंटिन्यू इसने अराउंड 600 650 पॉइंट का मूव दिया था इसने। सो इसमें अगर आप ज़रा सा भी डिसिप्लिन अगर खोएंगे और कहीं भी एक गलती की और आपने कोशिश की कि रिवर्स आ जाएगा, क्योंकि जनरली प्रॉब्लम क्या होती है जब आप ऑप्शन सेल करते हैं बाइंग में, तो आपका रिस्क लिमिटेड है। अगर आपने 40 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का कॉल बाय किया है, सो वहाँ पे आपका लॉस लिमिट है कि वो जितना भी नीचे जाए 0 के बाद से नहीं जाएगा। तो 100 रुपये का अगर यहाँ पे बाय किया हुआ तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1500 का लॉस हो सकता है, 15 का अगर एक लॉट है तो। बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने कॉल शॉर्ट किया हुआ है इसको
और यहाँ पे 100 के प्राइस पे शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये मोमेंटम अगर करने लगा और आपने होल्ड करने की कोशिश की कि लेट से यहाँ से जा रहा है ऊपर, ये होगा कि थोड़ा सा तो पुल बैक आएगा ही, उसके वजह से हम निकल जाएंगे यहाँ पर, ये आता नहीं है। और ये देखिए बैक आया, उसके बाद मोमेंटम, उसके बाद, और यहाँ पे अगर आप लॉस देखेंगे तो 100 रुपीज़ का प्रीमियम आपका एट द एंड में क्लोजिंग देता है 600 के आसपास। मीन्स 100 रुपये की चीज़ आपने शॉर्ट की है, जिसमें मिलने को मैक्सिमम एट मैक्स, क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं थी तो मिलने को भी मैक्सिमम 80 रुपीज़ ही मिलता फिर भी। और उसके लिए आपने यहाँ पे जो रिस्क लिया था वो अराउंड 500 का रिस्क हो जाता। सो इसलिए अगर आपने स्टॉप लॉस पे इसको नहीं एग्जिट किया हो तो फिर ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क आ जाता है। यहाँ पे खोने को आपको, यहाँ पर अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया और जरा सा भी स्टॉप लॉस के ऊपर होल्ड किया तो ये उसके बाद प्रीमियम स्पाइक मारते हैं और बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर, और ये कभी लौट कर नहीं आते हैं जनरली। अगर मार्केट मोमेंटम में है तेज़ी से तो फिर वो जनरली लौट कर नहीं आता और उस दिन आपका पूरा 2-3 महीने का प्रॉफिट चला जाता है। सो बेटर ये होता है कि डिसिप्लिन में रहें। 3 ट्रेड किया मैंने आज, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और एक ट्रेड यहाँ और एक ट्रेड यहाँ, 3 ट्रेड लिए थे। तीनों में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए और कुछ खास मार्केट में मोमेंटम नहीं किया, प्रीमियम भी उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहे थे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, लेकिन बड़ा लॉस से होने से बचा लिया। तो ये डिसिप्लिन जरूरी होती है ट्रेडिंग में। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते रहेंगे सो इसमें बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि अदर डेज भी आएंगे, कल एक्सपायरी है और अलग दिन भी आएंगे, सो उस दिन हम पैसा बना लेंगे, लेकिन आज के दिन बड़ा खोना नहीं है। सो कॉस्ट टू कॉस्ट आज में निकल गए। एक बार हम चलते हैं पोजीशन में। सो ये आज का पोजीशन है, जिसमें इसमें 45 रुपये यहाँ पे, 45 रुपीज़ यहाँ पे और 44 रुपीज़ यहाँ पे और 70 रुपीज़ का यहाँ पे एक लॉस पे। तो ये चारों ऑलमोस्ट मिला के अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट हम आज निकल गए और कहीं पे भी उसके बाद से ट्रेड नहीं किया और रिवेंज ट्रेड से बचने की कोशिश की। सो आज का हमारा ये ट्रेड था। और कल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है थर्सडे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है। सो देखते हैं कल कैसा मूव करता है, क्योंकि आज ऑलरेडी इसने बहुत काफ़ी मूव दे दिया है। देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो में अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में। हैव अ नाइस डे।